एवरीवन, हमारा नाम कमल नयन है। वेलकम टू केम्स एकेडमी। कल हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ अर्थ डिस्कस किया था। एक्चुअली ये सारे टॉपिक्स का कम वेटेज है, पर इसे इसलिए पढ़ रहे हैं कि वहाँ से शुरू होती है ज्योग्राफी, इसीलिए इसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि ओरिजिन हम लोगों ने अर्थ का करवा दिया, उसके बाद जहाँ से ओरिजिन हुई है, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है और आज तक का इतने सारे सालों का जो टाइम लाइन है उसे कहते हैं जियोलॉजिकल टाइमलाइन ऑफ द अर्थ। इस जियोलॉजिकल टाइमलाइन को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन जनरल भी आप जैसे ही यूज करते हैं ईयर्स, मंथ्स, डेज और वीक्स, साल, महीने, हफ्ते, दिन, जैसे आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं उसी तरह जोग्राफर्स भी इस टाइम लाइन को डे टू डे यूज़ करते हैं, ताकि कोई भी जोग्राफिकल इवेंट को अगर दर्शाना हो तो हम लोग बताते हैं उस टाइम लाइन में वो जोग्राफिकल इवेंट हुआ था। अब मास एक्सटिंक्शन कब हुआ था, जोग्राफिकल इवेंट बताएंगे, किस एरा में हुआ था या किस एपोच में हुआ था। जिस तरह से ईयर होता है, सबसे बड़ी होती है, ठीक है, उससे छोटा होता है आपका मंथ, उससे छोटा होता है आपका वीक, उसके बाद उससे भी छोटा होता है आपका डेज, उससे छोटा आवर्स। ठीक उसी तरह सबसे बड़े होते हैं आपके यहाँ पे ईयन इस पूरे टाइम लाइन में। उससे नीचे होते हैं एरा, उससे नीचे होते हैं पीरियड, उससे नीचे होते हैं एपोच। तो जैसे कि हम लोग मंथ्स को जानते हैं, 12 मंथ्स हैं, उसी तरह कुछ एरास में डिवाइड किए हैं। ईयन्स को भी कुछ ईयन्स में डिवाइड किए हैं, एरास को भी 4 एरास में डिवाइड किए हैं, पीरियड्स को भी डिवाइड किए हैं, एपोच को डिवाइड किए हैं। और ये किस लिए इसलिए डिवाइड किए हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ स्पेसिफिक इवेंट हुआ है, इसलिए इस तरह से हम लोग डिवाइड किए हैं। और कभी भी आगे जाके हम लोग थ्योरीज पढ़ेंगे तो इसे हम लोग रेफर करेंगे कि कौन सा ईयन में या कौन सा पीरियड में कौन सा। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका पीरियड एंड एपोच। 4-5 सवाल पूछे गए हैं इन दिनों, इन सालों में यूजीसी नेट में। हम लोग देखेंगे किस तरह का सवाल पूछे गए हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके पीरियड और एपोच, ये दोनों जानना एकदम, ये सब कंठस्थ हो जाना चाहिए। जैसे आपको ईयर्स और मंथ्स और डेज वीक्स याद रहती है, उसी तरह आपका ईयर्स, एरा और पीरियड और एपोच याद रखनी है। क्योंकि आप सिर्फ यूजीसी नेट करके नहीं छोड़ने वाले, आपको पीएचडी भी करना होगा। पीएचडी में ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी थ्योरीज है सारे रिलेट करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में थ्योरीज है, सारे एक रिलेशन बताते हैं। यहाँ ईयन एरा में, ईयन में या एरा में या इस पीरियड में ये घटना घटी थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा आपका ईयन हुआ, उसके बाद एरा हुआ, उसके बाद पीरियड हुआ, उसके बाद एपोच हुआ, ठीक है। और उसी तरह से और हिंदी वाले ध्यान दीजिए, ये घबराइए मत, इंग्लिश में लिखा हुआ है, सेम चीज़ हिंदी में भी ट्रांसलेटेड है, इसका कोई अलग से नामकरण नहीं किया गया है, ठीक है। हेडियन लिखा हुआ है तो हेडियन आपका हिंदी में भी हेडियन होगा। आप गूगल में ट्रांसलेट करके हेडियन लिख सकते हैं। सिर्फ इस चैप्टर में, इस लेक्चर में आपको दिक्कत होने वाली है, बाकी सारे चैप्टर्स में ना दोनों तरफ से ट्रांसलेशन है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सो डोंट वरी फॉर दैट, उसके लिए चिंता मत कीजिए। और ईयन के बारे में जान लेते हैं। ईयन को 4 भाग में डिवाइड किए, ठीक है। हेडियन में, यहाँ आर्कियन में, और प्रोटेरोजोइक में और फेनिरोजोइक में। इसमें ये 4, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मेजर इवेंट्स कुछ नहीं हुए, मेजर जियोग्राफिकल इवेंट्स कुछ नहीं हुए, इसीलिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ज़्यादा लोग याद भी नहीं रखते। लेकिन आपको याद रहना चाहिए ताकि एक आइडिया हो हेडियन या आर्कियन या प्रोटेरोजोइक कहाँ है, कब कब टाइम लाइन में कहाँ आती है, कहाँ एग्जिस्ट करती है, सबसे पीछे के सबसे आगे, ठीक है। और रिसेंट टाइम का हम लोग पढ़ेंगे फेनेरोजोइक। इस फेनेरोजोइक को एरा में, ये एरा में 3 एरा में डिवाइड किए हैं, ठीक है। आज का क्लास में सिर्फ हम लोग जानेंगे इस टाइमलाइन के बारे में, ये टाइमलाइन क्या है, कैसे है, इसको किस तरह से मेंटेन किया गया है। जैसे कि सबको पता है 4.6 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ का ओरिजिन हुआ था या फॉर्मेशन हुआ था, वहाँ से लेके आज तक का देख सकते हैं, वहाँ से लेके
आज तक का टाइमलाइन, इसको टाइमलाइन कहते हैं। तो कहाँ थे हम लोग? यस, फेनोरोजोइक में। और फेनोरोजोइक में 3 एरा आते हैं। पहला होता है पेलियोजोइक, दूसरा होता है मीसोजोइक, तीसरा होता है सीनोजोइक। ठीक है। अगर कोई भी इस वीडियो को, लेक्चर को अगर सोते हुए देख रहे हैं तो कृपया उठ जाइए, बैठ जाइए और कुर्सी टेबल पेन लेते नोट्स बनाते हुए एक फ्लो डायग्राम बनाते जाइए। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से फ्लो डायग्राम बनाते जाइए। मैं लास्ट में बताऊंगा किस तरह से फ्लो डायग्राम आपको और इन्हेंस करना है और किस तरह से बनाना है, और रिपीटेडली उसको रिवाइज करना है ताकि आपको याद हो जाए। ये चीज़ें याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका रेफरेंस होगा ना, हमेशा इसका रेफरेंस होगा। अब बोला जाएगा कैम्ब्रियन पीरियड, कैम्ब्रियन पीरियड में ये घटना हुई। अब आपको दिमाग में होनी चाहिए कैम्ब्रियन पीरियड कहाँ है, सुलेरियन के पहले है कि सुलेरियन के बाद है, प्री कैम्ब्रियन कब है। ठीक है, ये याद करने से बहुत सारा फायदा हो जाए। और पेलियोजोइक में कैम्ब्रियन पीरियड से शुरू होता है असली इतिहास, हम लोग का मतलब असली इवेंट होना। कैम्ब्रियन में क्या हुआ था? इनवर्टिब्रेट्स का ओरिजिन हुआ था। यहाँ पहला इवेंट हुआ था, यहाँ से शुरू होती है असली इवेंट। इसके पिछले वाले जितने भी हैं उससे कहा गया है प्री कैम्ब्रियन पीरियड। ओके, उस पीरियड इस पीरियड का ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसके ऊपर से इसका सीक्वेंस भी इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको याद रखनी है। पूछा गया है सवाल कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। ऑलराइट, सबसे पहला आ जाता है आपका कैम्ब्रियन पीरियड। उसी तरह उसके बाद ऑर्डोविशियन पीरियड, सुलेरियन पीरियड, डिवोनियन पीरियड, और ये मिसिसिपियन और पेनिसिलियन पीरियड, ये दोनों मिलके बन जाता है कार्बोनिफेरस पीरियड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कार्बोनिफेरस पीरियड। ये लगभग थ्योरीज में इसका रिपीटेशन होते रहता है। ये दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं कार्बोनिफेरस पीरियड, जिसका कि एज ऑफ एम्फीबियंस भी कहते हैं उसको। ये चीज़ें भी याद रखनी है क्योंकि उस एज से रिलेटेड है, उस समय से रिलेटेड है, इसीलिए उसको याद रखनी है। उसके बाद परमियन। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है, जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं। पेलियोजोइक में पहला है कैम्ब्रियन, दूसरा है ऑर्डोविशियन, तीसरा है सुलेरियन, चौथा है आपका डिवोनियन। ये पचमा और छठा दोनों मिला के हम लोग बोलते हैं कार्बोनिफेरस पीरियड। ठीक है, और इस सारे को हम लोग प्राइमरी में गिन सकते हैं, प्राइमरी पीरियड भी कहते हैं, प्राइमरी पीरियड, जिसमें कि ये सारे आ जाते हैं। इस प्राइमरी पीरियड में ये सातों आ जाते हैं, परमियन भी। उसके बाद हम लोग चले आते हैं सेकेंड एरा में, जो कि मेसोजोइक एरा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरा है। इसमें टिरैसिक आती है 1, जुरासिक आती है और क्रेटेशियस आती है। और क्रेटेशियस और पेलियोजोइक के बीच में एक मास एक्सटेंशन हुआ है। ये देखिए, ये मास एक्सटेंशन क्या है? ये 5 बार हुआ है। ये 5वां वाला है, लास्ट वाला, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5 बार हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ एक मास एक्सटेंशन हुआ है लगभग सुलेरियन और ऑर्डोवेशियन के बीच में, और यहाँ एक मास एक्सटेंशन हुआ है कार्बोनिफेरस पीरियड में और डिवोनियन पीरियड के बीच में। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड हो गया। ये थर्ड मास एक्सटेंशन है, ये हुआ है आपका, देख सकते हैं 2 एरा के बीच में। इसके बाद से, इस मास एक्सटेंशन के बाद से नया एरा ही शुरू हो गया है, मेसोजोइक एरा शुरू हो गया। परमियन और टिरैसिक पीरियड को ये अलग कर दिया। और फोर्थ वाली हो गई मास एक्सटेंशन आपकी टिरैसिक और जुरासिक, ये दोनों को अलग करती है। ठीक है, और ये लास्ट मास एक्सटेंशन है, जिसमें कि आपका जितने भी डायनासोर वगैरह थे सारे ख़त्म हो गए, फिर नए तरीके से शुरू हुई ये सारी चीज़ें। ये हो गए। इस मेसोजोइक को हम लोग रेफ़र करते हैं सेकेंडरी पीरियड। उसी तरह सिनोजोइक में आ जाते हैं। ये हो गया लास्ट एरा हम लोग का, रीसेंट एरा। इस एरा में टर्शियरी पीरियड और क्वाटरनरी पीरियड 2 आ जाते हैं। 2 पीरियड्स में टर्शियरी पीरियड को हम लोग पेलियोजीन और नियोजीन में डिवाइड किए हैं,
और पैलियोजीन को फिर 3 एपोचेस में डिवाइड किए हैं। ये एपोचेस सबसे छोटा, ठीक है, ये सीक्वेंस भी याद रखना है। ये सबसे बड़ा, इससे छोटा, एरॉन से छोटा, एरा से छोटा पीरियड है, पीरियड से सबसे छोटा है एपोच। ये आपको सीक्वेंस में याद रखनी है। और एपोचेस भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, खास करके यहाँ से पैलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, ये 3 एपोच हैं आपके पैलियोजीन में। फिर नियोजीन में आपके 2 एपोचेस हैं, मियोसीन और प्लियोसीन, मियोसीन और प्लियोसीन, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर क्वाटरनरी में आपके हैं प्लिस्टोसीन और होलोसीन। होलोसीन सबसे रिसेंट है, इसको कहता है एज ऑफ मैन, ठीक है। और ये पैलियोसीन को कहा जाता है एज ऑफ ममल्स। ऑलराइट, आज के लिए फ़िलहाल इतने सारी चीज़ आप नोट्स बनाइए। और ये सारी चीज़ को याद कैसे करनी है, मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि आप एयॉन लिख लीजिए, 4 एयॉन जैसे कि मैंने बताया, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ये वाली है फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक में फिर जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको भी लिख लीजिए, ताकि एक नज़र जब पढ़े इस पर तो आपको वो चीज़ें भी, प्रोटेरोजोइक और आर्कियन, हेडियन, ये सारे आ जाते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा में या प्री कैम्ब्रियन पीरियड में, ठीक है। और उसके बाद इसे हम लोग एरा में डिवाइड करेंगे। 3 एरा हो गए, सिनोजोइक, मेसोजोइक और पैलियोजोइक, ठीक है। पैलियोजोइक को हम लोग पीरियड्स में डिवाइड करेंगे, नीचे से ही, ठीक है, नीचे से रिसेंट में। पैलियोजोइक को हम लोग पहला प्राइमरी पीरियड्स में दर्शाते हैं। उसी तरह हमने कोड वर्ड लिया है, जैसे कि यहाँ पे कैम्ब्रियन पीरियड है, उसको C मान लिया है। उसी तरह हिंदी में आप कुछ भी अपना कोड वर्ड बना सकते हैं और इस कोड वर्ड के द्वारा याद कर सकते हैं। और इस कोड वर्ड में भी आप एक्स्ट्रा मटेरियल डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ डाला है मेरी इन्वर्टिब्रेट्स रहते हैं, ठीक है, मतलब ओरिजिनेट हुए थे इस समय पे। और इस दोनों के पीरियड में, पहला और दूसरे पीरियड के बीच में एक मास एक्सटिंक्शन हुआ था। ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पहला एक्सटिंक्शन हुआ था। इस तरह से आप, ये ऑर्डोविशियन है, सुलेरियन है, डिवोनियन है, कार्बोनिफेरस है, ये छठा वाला परमियन है। ये सारे इस तरह से एक बार में लिखे रहेंगे तो याद हो जाएंगे। और हर एक मतलब पीरियड में क्या क्या हुआ था, खास करके ये एज ऑफ वर्टिब्रा कहा जाता है, ये डिवोनियन जो है एज ऑफ फिशेस कहा जाता है, कार्बोनिफेरस को एज ऑफ एम्फीबियंस कहा जाता है। और यहाँ पे परमियन के बीच में, परमियन और ये मेसोजोइक, मेसोजोइक में जो पहला वाला है ट्रैसिक, ये दोनों के बीच में 3rd मास एक्सटिंक्शन हुआ था, ठीक है। और ट्रैसिक को हम लोग कहते हैं एज ऑफ रेप्टाइल्स। और तेरासिक और जेरासिक के बीच में फिर एक बार मास एक्सटेंशन हुआ था, 4th मास एक्सटेंशन, जो मैंने कि यहाँ पे इस तरह से नोट्स बनाए मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से नोट्स बना सकते हैं। फिर आपका जुरासिक आ गया, जिससे कि हम लोग एज ऑफ डायनासोर भी कहते हैं, जैसे कि जुरासिक पार्क वगैरह मूवीज़ वगैरह देखे ही होंगे आपने। फिर उसके बाद क्रेटेशियस पीरियड आया। फिर यहाँ पे एक मास एक्सटेंशन हुआ, किसके किसके बीच में, ये और टर्शियरी में, टर्शियरी पीरियड में, सिनोजोइक में, टर्शियरी पीरियड में ये पैलियोजीन में कौन सा एपोच में, ये पैलियोसीन एपोच में, पैलियोसीन एपोच और क्रेटेशियस एपोच के बीच में 5th एक्सटिंक्शन हुआ था। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, इस पूरा टेबल एक बना सकते हैं। पैलियोसीन हो गया, एओसीन हो गया, ओलिगोसीन हो गया, फिर नियोजीन में, टर्शियरी में ही योजीन में मियोसीन, प्लियोसीन। फिर सिनोजोइक में क्वाटरनरी आ जाती है, दूसरा पीरियड। इस क्वाटरनरी में कितने एपोजेस हैं, 2 एपोजेस हैं, प्लिस्टोसिन और होलोसिन। होलोसिन को हम लोग एज ऑफ मैन कहते हैं। आज के लिए इतना सा नोट्स बना के इसको रिपीटेडली 2 से 3 बार 4 बार अगर रिवाइज करेंगे, ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। आप देख सकते हैं इसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं ऐप में, आप उसको रिवाइज कीजिए। इसको एक बार रिवाइज करके उसको सेट को एक बार प्रैक्टिस कीजिए, तब देखिए कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे बनती है कि नहीं बनती है। आपको तत्कालिक आज के क्लास में इतना सा ही याद रखना है, इतना सा याद रखिए। ये ऐसे भी लंबा क्लास हो गया, मैं नहीं चाहता था कि इतना लंबा क्लास हो जाए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, प्रिपेयर वेल, थैंक यू वेरी मच।